चौधरी अब्दुल मजीद साहब और फैसल टाउन ग्रुप ने एक मरतबा फिर से इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और मेंबर्स के दिल जीत लिए हैं। बहुत बड़ा वादा पूरा कर दिया है और इन्वेस्टर्स किस तरह से अपनी फाइल्स पर पैसे डबल कर चुके हैं, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, इस वक्त इन्वेस्टर्स की वो फाइल्स जिनको वो काफी देर से काइंड ऑफ लायबिलिटी समझ रहे थे, ना सिर्फ वो एसेट्स के अंदर तब्दील हो चुकी हैं, बल्कि रातों रात इन्वेस्टर्स के, क्लाइंट्स के पैसे भी दुगने हो चुके हैं। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जाती तौर पे जानता हूं जिन्होंने इन पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जो कि अब डबल से भी ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अच्छे खासे छक्के लग चुके हैं। आपके सामने फैसल टाउन ग्रुप का जो प्रोजेक्ट फैसल हिल्स है, जिसे अब एक सोसाइटी कहना भी इस प्रोजेक्ट के स्केल के साथ और विजन के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। इसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर ना सिर्फ डिजाइन किया जा रहा है, बल्कि एक तरह से इसे री इमेजिन किया जा रहा है। जिस तरह की चीजें ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये यकीनन एक बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। और मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जब डिफरेंट डिप्लोमैट्स उन्होंने फैसल हिल्स के अंदर एक साइकिलिंग इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो वो ये कह रहे थे कि यार इस लेवल के बनते हुए नए शहर ये हमने इवन यूरोप के अंदर भी नहीं देखे हैं। देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हमारी जो इनसे इंटरेक्शंस हुई, दे वर इन शॉक एंड ऑ कि यार ये भी हो सकता है और इवन पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। और वंस अगेन वो बार बार ये कह रहे थे कि यार इस तरह की फजा, इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इवन CDA के सेक्टर्स इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक ऑब्वियस एलिफेंट इन द रूम फैसल हिल्स के हवाले से जो मौजूद था, वो ऑफ कोर्स हमारे जो नॉन पोजेशन प्लॉट्स से उनके हवाले से अक्सर क्लाइंट्स भी हम तक ये बात पहुंचाते थे, हमें खुद भी इसका इदराक था और हम भी मैनेजमेंट तक ये बात जो है ये गाहे गाहे पहुंचाते रहते थे कि यार ये जो इशू है ये बहुत प्रेसिंग है, इसे रिजॉल्व करना चाहिए। और हमारी जो मैनेजमेंट है, फैसल हिल्स की मैनेजमेंट हो या ओवरऑल फैसल टाउन ग्रुप की जो मैनेजमेंट है, वो भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व रखते थे कि यार इस इशू को हमने सॉल्व करना है। और अब जनाब इवेंचुअली ये इशू सॉल्व हो चुका है बहुत बड़े स्केल के ऊपर। और इस इशू को जो सॉल्व किया गया है उसमें हमारे पास आप समझें कि 2 कैटेगरीज के प्लॉट्स थे जो नॉन पोजेशन थे। बिल्कुल B ब्लॉक जहां पर खत्म हो रहा था उसके आसपास के पेरीफ्रीज के प्लॉट्स थे जो कि नॉन पोजेशन पड़े हुए थे, तो वो तो लैंड वैसे ही एक्वायर कर ली गई। बल्कि ना सिर्फ उस लैंड को एक्वायर किया गया, बल्कि उसके साथ की बहुत सारी लैंड जो है वो भी एक्वायर करके तो वहां पर काइंड ऑफ एक्सटेंशन काटी गई और कुछ नए प्लॉट्स थे, और वो प्लॉट जो है वो भी इवन इन्वेंट्री के अंदर शामिल हो चुके थे। तो वो प्लॉट्स क्लियर हुए। C ब्लॉक के अंदर चंद एक प्लॉट्स थे जो नॉन पोजेशन पड़े हुए थे, वो लैंड भी एक्वायर कर दी गई है। A ब्लॉक के अंदर कुछ पॉकेट्स के अंदर हमारे 30 बाय 60 के जो प्लॉट थे जो कि नॉन पोजेशन थे, उनको भी क्लियर करवा लिया क्या, बाय एक्वायरिंग द लैंड, और लोगों को उनका जो प्लॉट अलॉट हुआ था वो उनको हैंड ओवर कर दिया गया। दूसरी कैटेगरी फिर वो थी कि जहां पर लैंड एक्विजिशन उस तरह से नहीं हो पाई, तो उन लोगों के प्लॉट्स जो हैं उनको एक्सचेंज किया जाना चाहिए था, यही हाउसिंग का रूल कहता है। और इस एक्सचेंज के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो फैसल टाउन ग्रुप ने फैसल हिल्स के लिए किया है, और एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस हुआ है। और एक्सचेंज के अंदर भी फिर लोगों के साथ सौदेबाजी नहीं की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लॉट किसी का एक्सचेंज में बनता था वो उसको दिया गया। फॉर एग्जाम्पल A ब्लॉक में अगर किसी का प्लॉट था, नॉन पोजेशन था, तो आखिर में उसकी वर्थ जो है वो तकरीबन 45 लाख रुपए, 42 लाख रुपए उसकी वर्थ थी। और अगर वही प्लॉट पोजेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए और हल्के से हल्का प्लॉट भी हो, तो वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। क्योंकि A ब्लॉक में 30-60 का रेट इस वक्त 1.15, 1.20 से 1.25 पे भी इवन जाता है।
तो अगर वो बिल्कुल नॉर्मल सा स्टार्टिंग वाला प्लॉट भी था तो वो करोड़ रुपए का प्लॉट था। तो सोसाइटी ने ये नहीं कहा कि आपसे हम इतने में फाइल खरीद लेते हैं और बाकी पैसे आप जो है वो दें और ये प्लॉट ले लें। अक्सर लोगों को ऐसा होता है ना जी कि अब आपको हम एडजस्ट कर रहे हैं तो नए रेट पे एडजस्ट करेंगे जो अब मिल रहा है। आप अपनी फाइल सरेंडर करें, जो पैसे उसके अंदर जमा है उसको हम एडजस्ट करते हैं और फिर नए रेट के मुताबिक इतने पैसे और दें तो अब आपको जो है हम वो नया प्लॉट दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि जो पैसे किसी ने ऑलरेडी क्लियर किए हुए थे वो पैसे उनके पूरे तसव्वुर किए गए। जिसका प्लॉट एनडीसी था उसके प्लॉट को एनडीसी तसव्वुर किया गया और फिर उसको एक्सचेंज करके एक और जगह पे प्लॉट दे दिया गया। यानी जिस बंदे के पास नॉन पोजेशन प्लॉट था और उसका हक बनता था कि उसको पोजेशन वाला प्लॉट सोसाइटी दे, उसका हक जो है वो उसे दे दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कंस्ट्रक्शन की शर्त भी नहीं लगाई गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं जनाब कि हमें प्लॉट तो सोसाइटी ऑफर करती है लेकिन कंस्ट्रक्शन, ये पुरानी पॉलिसी थी। सर सोसाइटी इस बात को प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करती है कि जो आपका प्लॉट है वो आपका है और इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें ना करें ये आपका फैसला है, सोसाइटी आपको फोर्स नहीं कर सकती। और ये जो प्लॉट्स हमने अब रिप्लेस करके एक्सचेंज करके दिए हैं मेंबरान को, ये हमने इसी तरह से दिए कि भाई आपका प्लॉट है, आप चाहे सुबह कंस्ट्रक्शन करें, आप चाहे 10 साल ना करें, आपकी अमानत है, आपकी चीज है। और यही वजह है कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये फाइलें 40-40 लाख 35-35 लाख में लेकर रखी हुई थी, जिनका आज मार्केट में रेट 42 लाख 45 लाख रुपए था, जब ये प्लॉट एक्सचेंज हुए हैं तो ऑल ऑफ अ सडन सर उनके 45 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक के बड़े तगड़े छक्के लगे हैं। इन एनी केस उनका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है। और हमें पता है कि बड़े चंद एक लोग थे जिनको ये प्लॉट तब से अलॉट हुए पड़े थे और आज भी उन्हीं के नाम पर ये फाइल्स बिकी शिकी हुई थी। ये लोगों ने लिए ही इस चक्कर में थे कि यार ये नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं और जब ये पोजेशन आ जाएगा या सोसाइटी हमें रिप्लेस करके देगी तो फिर हमें बड़े अच्छे तगड़े फायदे होंगे। और ऑफ कोर्स इस वक्त उन लोगों की लॉटरी लग चुकी है। मैं चंद ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रेटजी ही नॉन पोजेशन प्लॉट्स के ऊपर थी। उन्होंने पोजेशन वाले प्लॉट्स ही नहीं लिए हुए थे, उन्होंने नॉन पोजेशन प्लॉट्स ही लिए हुए थे और वो तकरीबन 2-2 साल से बैठे हुए थे इस इंतजार में कि भाई एक दफ़ा छक्का लगना है, लेकिन जब लगना है तो जितना बड़ा हमारा छक्का लगना है ये किसी और का नहीं लगना। और इसी वजह से अब वो बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। अब जनाब सोसाइटी जो है वो अपनी एफर्ट्स को मजीद एक्सपेडाइट कर रही है। सोसाइटी की एफर्ट्स और कमिटमेंट को अगर आप जानना चाहें तो आप ये समझें कि पिछले बुध को सिर्फ एक दिन में 51 प्लॉट 51 नॉन पोजेशन प्लॉट सोसाइटी ने फैसल हिल्स में लोगों को एक्सचेंज और रिप्लेस करके दिए हैं और किसी एक से भी कोई अंडरटेकिंग नहीं ली कि आप इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। सोसाइटी ने कहा जी आपका प्लॉट है, आपने हमें पैसे दिए थे, हमने आपको प्लॉट दे दिया, अब आप इस पे सुबह कंस्ट्रक्शन करें, 10 साल कंस्ट्रक्शन ना करें, 100 साल कंस्ट्रक्शन ना करें, अब ये आपकी चीज है, आप इसके मालिक हैं। तो सोसाइटी अपने तई बड़ी जबरदस्त एफर्ट कर रही है लैंड एक्विजिशन में भी और आपके प्लॉट्स एक्सचेंज करने में भी। और एक जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है वो भी हमें जरूर देखनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई नॉन पोजेशन प्लॉट है तो सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करने से ये आपका मसला हल नहीं होगा, हाईलाइट जरूर होगा, लेकिन हाईलाइट होने में और रिजॉल्व होने में फर्क होता है। तो मसला यह है कि हमें लगता है कि बातों पे सिर्फ शोर कर लेने से मसले हल हो जाते हैं, शोर करने से मसले हल नहीं होते। शोर करने से यस समटाइम्स मसले हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन मसला हल तब होगा जब आप उस मसले को समझेंगे एंड यू विल डू व्हाट इट टेक्स टू डू। तो अगर आपका फैसल हिल्स में कोई नॉन पोजेशन प्लॉट है तो उसका मसला हल करने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपनी फाइल को क्लोज करवाएं, अपने नाम पे करवाएं। लोग कहते हैं जी हमारा प्लॉट नॉन पोजेशन पड़ा हुआ है, सोसाइटी रिप्लेस करके नहीं देती। सर सोसाइटी रिप्लेस करके देती है, लेकिन अगर सोसाइटी को पता हो कि इस मालिक का प्लॉट है, ओपन फाइल भाई किसी की नहीं होती, वो जिसके हाथ में है उसकी है। तो सोसाइटी ने अगर किसी का मसला हल करना है तो सोसाइटी नीड्स टू नो कि हम किस मेंबर का मसला हल कर रहे हैं। अगर आप ये स्टेप करते हैं कि पहले आप अपनी फाइल को अपने नाम पे क्लोज करते हैं और फिर सोसाइटी आप जाकर उनसे कहते हैं जी कि हमें प्लॉट एक्सचेंज करके दें, तो विद इन अ कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह आपका ये नॉन पोजेशन वाला इशू हल हो जाएगा और आपको पोजेशन वाला प्लॉट एक्सचेंज करके दे दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन की किसी भी शर्त के बगैर। लेकिन उसके लिए
आपने उठना है, फाइल क्लोज करवानी है, जाना है। और मुझे ये भी पता है कि सोसाइटी के पास, यकीन करें, आपके नॉन पोजेशन प्लॉट्स देने के बाद भी वाफर प्लॉट पड़े हुए हैं। इसकी मिसाल मैं छोटी सी दे देता हूं। सर 2016 के अंदर लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट जो कि 2020 में आपको डिलीवर हुआ है। इंसेप्शन को 10 साल हो गए हैं, डिलीवरी को 6 साल हो गए हैं। इंसेप्शन के 10 साल बाद और डिलीवरी के 6 साल बाद भी चौधरी मजीद साहब के पास अगर हिल वॉक के एरिया के अंदर 20-22 कमर्शियल प्लॉट इतने क्रीम एरिया के अंदर पड़े हुए थे, तो इमेजिन करें कि फैसल हिल्स में मजीद अभी क्या पड़ा हुआ होगा। तो प्लॉट बहुत हैं। सिर्फ आपके एंड पे भी समटाइम्स लेजीनेस होती है कि आप फाइल को इवन क्लोज ही नहीं करते लोग, और फिर उसके बाद उसको परसू नहीं करते। केस इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। बाकी फैसल हिल्स अल्हम्दुलिल्लाह अब न्यू हाइट्स पे जाने वाला है। ये बात मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अगले चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह जब चीजें आप पे खुलेंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि नहीं यार, ये बंदा इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बात कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन की बेस पे बात कर रहा हूं कि फैसल हिल्स बिल्कुल नई बुलंदियों पर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस वक्त हमारे सी ब्लॉक के अंदर जिस लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने एक एक गली फैसल हिल्स के सी ब्लॉक की विजिट की है। 121 से जायद मकान जो हैं वो कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट फेजेस के अंदर हैं, सिर्फ और सिर्फ सी ब्लॉक के अंदर। और जिस तरह से ये घर बनते जाएंगे, जिस गली में एक घर बनेगा वहां पर 2 और बनेंगे, 2 गली में 4 और बनेंगे, और ये सिलसिला उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक के अंदर इस वक्त आपको हर गली के अंदर घर मिल रहे हैं और एक मैसिव लेवल के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक के रेट्स हैं वो पिछले तकरीबन 12 से 15 महीनों में डबल से भी माशाल्लाह ऊपर गए हैं। यही चीजें इंशाल्लाह आपको फैसल हिल्स के सी ब्लॉक के अंदर दिखाई देंगी। जो प्लॉट आज आपको 45 लाख रुपए में मिल रहा है, सर ये प्लॉट आप इंशाल्लाह बहुत कम अरसे के अंदर 75 से 85 लाख रुपए पे जाता हुआ देखेंगे। और फिर ऑफ कोर्स जो हमारे 30-60 के प्लॉट हैं जामे मस्जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बैक साइड के ऊपर, यार ये आज आपको 60-62 लाख रुपए के अंदर मिल रहे हैं। अभी चंद महीने पहले की बात है, मैं कहता था ये अभी आपको मिल रहे हैं 50, 55, 56 के अंदर, और आप देखें मैं ये कह रहा हूं कि 60 लाख 62 लाख रुपए में आज मिल रहे हैं। मैं कम से कम इन प्लॉट्स को 85 लाख और इसके प्लस के अंदर देख रहा हूं इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो इस वक्त बड़ा जबरदस्त मौका है। फिर अमेनिटीज के हवाले से इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं कि सोसाइटी जो है सर वो एक रिन्यूड विजन के साथ इस वक्त फैसल हिल्स को ले रही है। ये जो हमारा फैसल हिल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक का गेट रीडिजाइन हो रहा है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं, ये उसी रिन्यूड विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये विजन सिर्फ यहां तक नहीं रहेगा, बल्कि जो 5 लाख दरख्त फैसल हिल्स के अंदर और मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर लगाए जाएंगे सिर्फ साल 2026 में, ये भी उसी विजन का पार्ट है। फिर हमारा जो गोल्फ कोर्स इस तरह से प्लान किया जा रहा है, फिर और डिफरेंट अमेनिटीज जो हैं फैसल हिल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल फैसल जूल है, हमारा रूट्स इंटरनेशनल का सबसे बड़ा कैंपस है, हमारे आर्क जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त टीचिंग हॉस्पिटल होगा, वो फैसल हिल्स में आने जा रहा है बिल्कुल हिल वॉक के साथ। हिल वॉक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले दिनों में आपको हिल वॉक के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। और फिर जिस तरह से 2 कनाल के फ्रंट बैक ओपन के क्रीम ऑफ द क्रीम प्लॉट्स जो हैं वो फैसल हिल्स के अंदर पड़े हैं, जो कि अपने अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी होगी, ये अलग से एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी होगी। और फिर जिस तरह से कुछ फार्म हाउसेस वगैरह का भी प्लान चल रहा है, 4 से 5 कनाल के ऊपर कुछ और चीज़ें इस तरह की भी प्लान हो रही हैं। तो देयर इज़ अ लॉट टू कम इन फैसल हिल्स, और इसीलिए हम कहते हैं कि फैसल हिल्स अब कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरे शहर का नाम है। तो आप आज अपने और अपने बच्चों के लिए फैसल हिल्स के अंदर 45-50 लाख रुपए का सी ब्लॉक अगर प्लॉट उठाते हैं तो इंशाल्लाह सिर्फ 1 साल के बाद आप खुद कहेंगे कि यार बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि इस 1 साल में इंशाल्लाह ताला एक तो सी ब्लॉक के जो प्लॉट्स के रेट ऊपर चले जाने हैं, वो कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको कल को पैसे बच जाने हैं, और दूसरा 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला जिस तरह से फैसल हिल्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी, सरफेस करेगी, तो फिर आपको समझ आएगी कि नहीं यार फैसल हिल्स एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत है। तो जनाब आज की वीडियो से दें इजाज़त। अगर प्लॉट आपके फैसल हिल्स में किसी भी साइज के नॉन पोजेशन है, फौरन से सोसाइटी जाएं, फाइल को क्लोज करवाएं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपका प्लॉट रिप्लेस होकर आपको मिल जाएगा और फौरन से मार्केट वैल्यू उसकी
डबल हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।